हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। तो कल हमने पढ़ा था कि हम किसी वस्तु को टच करके ये पता तो कर सकते हैं कि वो कितनी गर्म है, पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो कितनी गर्म है, उसका मेजर नहीं कर सकते हाथ से। ठीक है, तो आज हम वही मेजर करना सीखेंगे। मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान का मापन। ठीक है, टेम्परेचर इज मेजर्ड विद थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर है उसको किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर द्वारा मापा जाता है। हिंदी में बोलते हैं तापमापी बोल देते, नहीं तो थर्मामीटर मिल जाता है आपको बुक में, हिंदी में भी लिखा हुआ। ए थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू फाइंड आउट हाउ हॉट समथिंग इज। तो एक थर्मोमीटर वो यंत्र होता है जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। ठीक है, इन कॉमन यूज, साधारण यूज के लिए, जैसे हम घर में यूज करते हैं। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल डेनोटेड बाई सी। तो टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं? सेल्सियस में मापते हैं, और जिसको सी से लिखते हैं, या रीड एज डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? डिग्री सेल्सियस ऐसे पढ़ते हैं। इसको सी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डिग्री सेल्सियस। On this scale, the temperature at which pure water freeze is taken 0 डिग्री सेल्सियस। इस स्केल पे जो प्योर शुद्ध जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, यानी वो जम जाता है। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे ये किसके रूप में आ जाता है? बर्फ के रूप में आ जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। इसको बोलेंगे लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर बोलेंगे क्योंकि ये नीचे का नीचे पॉइंट है ना। 0 डिग्री से सेल्सियस नीचे नहीं होता जो थर्मामीटर में। थर्मामीटर देंगे तो उसमें 0 डिग्री होगा सबसे नीचे, तो इसलिए इसको बोल देते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल इज टेकन 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड अपर फिक्स पॉइंट। तो इसको हम अपर फिक्स पॉइंट बोलेंगे क्योंकि जो थर्मोमीटर होता है उसमें सबसे ऊपर वाला भाग डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री होता है, और इस पे जल उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं होता, और इसको प्योर वाटर की बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ? उबलने लगता है। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट आर टेकन एट सी लेवल। इसको समुद्र के जल स्तर के हिसाब से लेते हैं, 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस, ये जगह जगह पे चेंज हो सकता है। द अदर टू स्केल आर यूज। एक तो हमने पढ़ लिया सेल्सियस में मापते हैं, एक मापते हैं फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। देखो ये मापने की इकाई है बस अलग अलग। अब फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। फ़ारेनहाइट इज रिटन एज एफ एंड इज रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको एफ से लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ से लिख देते हैं, और इसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा होता है? फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री, और सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है 212। इसी तरह से केल्विन को हम के ही लिखते हैं, और इसको बोलते हैं क्या है? के बोलेंगे, केल्विन बोलेंगे। इसमें क्या होता है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली 273 यानी 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसमें? 373 केल्विन। देखो ये है सेम ही, ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो इसमें 273 से शुरू करते हैं, इसको 373 तक लेके जाते हैं, इसमें 32 से लेके जाते हैं 212 तक, इसमें 0 से लेके। तो ये जो स्केल है ना, ये 273 से शुरू होता है इसमें। ठीक है, जो ये जो केल्विन वाला होता है ये 273 से शुरू होता है। ठीक है, ये हो गया तीनों का नाम। इफ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन आर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑन द सेल्सियस, केल्विन एंड स्केल रिस्पेक्टिव। तो ये इनमें मापा जाता है बॉडी का टेम्परेचर, या तो इसमें माप सकते हैं या इसमें माप सकते हैं। इसका प्रयोग तो हम सिर्फ लैब में ही करते हैं, प्रयोगशाला में। बाकी इन दोनों का प्रयोग ही साधारण करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते। अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसी का प्रयोग करते हैं। फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स रिस्पेक्टिवली, देन द 3 स्केल्स आर फ़ारेनहाइट। इन तीनों के बीच में ये रिलेशन है, ये फार्मूला है एक तरह का जो आपको काम आता है।
अगर कोई टेम्परेचर डिग्री में दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री में कितना होगा, केल्विन में दिया है तो उसको डिग्री में बदलना है या फ़ारेनहाइट में बदलना है तो कितना होता है। ये फार्मूला होता है जो काम आता है। आगे क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर यानी जो थर्मामीटर डॉक्टर के पास होता है वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। अभी क्लिनिकल थर्मामीटर की आपको एक इमेज दिखा देंगे और साथ के साथ उसमें जो एक भरी जाती है धातु उसको भी बता देंगे, वो भरी जाती है मरकरी। दोनों की इमेज अभी आपके सामने आएगी, देख लेना। तो दोनों आपने इमेज देख ली होगी, थर्मामीटर और या डॉक्टर थर्मामीटर भी बोल देते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापने में काम आता है, जो डॉक्टर के पास होता है। द स्केल ऑफ टेम्परेचर रेंज, इस पे कहाँ से ये देखो ये कहाँ से शुरू होता है। इस पे ये होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। इस पे जो ये देखो ये 35 से शुरू होकर कहाँ तक है, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42 यानी 42 तक जाता है ये, इतना यहाँ से शुरू होता है। एंड अगर ये फ़ारेनहाइट में दिया हो तो ये फ़ारेनहाइट में होता है 94 से लेके 94 से लेके 108 यानी 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑलवेज रिमेन विद इन दिस रेंज। क्यों ये यहीं से शुरू क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है ना हमारे वो 35 से लेके 42 के बीच में होता है। वैसे अगर एवरेज टेम्परेचर पूछे ना, एवरेज तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इतना होता है नॉर्मल, पर इससे कईयों का कम भी हो सकता है, कईयों का ज़्यादा हो सकता है, कईयों का 36 भी हो सकता है, कईयों का 38 भी हो सकता है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाँ, पर इससे ज़्यादा नहीं होता। इससे ज़्यादा होने पे डेथ हो सकती है आपकी, इससे ज़्यादा नहीं होता। एक क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ लॉन्ग, देखो होता कैसा है, लंबा, नैरो या नैरो थिन ग्लास ट्यूब विद बल्ब एट वन एंड। ये है बल्ब, लिखा ही नहीं कुछ, ये है बल्ब। एंड द बल्ब कंटेन मरकरी, और इसमें क्या भरी जाती है, मरकरी। ए फाइन थर्ड ऑफ मरकरी कैन बी सीन आउटसाइड। और ये क्या होता है, मरकरी क्या है, जब गर्म होती है तो वो फैलती है। देखो जब हम इसमें यहाँ पे मरकरी भरी है ये सारी जो ब्लैक ब्लैक है, जैसे हम इसको डॉक्टर हमें देगा, हम जहाँ भी रखते हैं इसको जीभ के नीचे, तो हम क्या करते हैं, तो ये मरकरी बढ़ने लगती है, इसे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा वहाँ आके रुक जाएगी। अगर आपको बुखार है तो ये 41 पे रुक जाएगी या 40 पे रुक जाएगी। 40 पे बुखार हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। अगर फ़ारेनहाइट में मापे तो हम इसको बोल देते हैं 100, 100, इस तरह से इसके आसपास होता है, 101। तो ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में 100, 101 पे बुखार हो जाता है, और डिग्री सेल्सियस मापें तो ये 40 पे ही काफ़ी बुखार हो जाता है, ठीक है। तो ये जब भी हम इसको नीचे रखते हैं जीभ के टेम्परेचर मापने के, तो ये मरकरी क्या करती है, यहाँ इकट्ठा रहती है और ये बढ़ना शुरू करती है जैसे 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 जैसे। अगर जितना आपका टेम्परेचर चाहिए उतने पे आकर रुक जाएगी। अगर यहाँ रुक गई तो आपका टेम्परेचर है 30.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम टेम्परेचर माप लेते हैं, ठीक है। दिस इज ए नैरो कंस्ट्रक्शन ऑफ किंक इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब। ये होती है किंक, जो टेढ़ी सी लाइन दे रखी है इसको किंक बोलते हैं। ये काम क्या आती है, व्हेन द मरकरी एक्सपेंड, जब मरकरी फैलना शुरू करती है ना, क्योंकि इसको जब इसको टेम्परेचर मापेंगे ये थोड़ी गर्म होगी तो ये आगे बढ़ना शुरू करेगी। इट पुशेस थ्रू द कंस्ट्रिक्शन बट व्हेन इट टेक्स आउट पेशेंट माउथ मरकरी डज नॉट गो बैक टू बल्ब। तो अगर ये फैलना शुरू करेगी, यहाँ तक आ गया, तो अगर ये नहीं कि अगर इसे मुंह से निकालते ये वापस यहाँ आ जाए, तो इसलिए इसको ये किंक रखी जाती है, बीच में टेढ़ा रखा जाता है कि ये थोड़ी देर वहाँ पे रहे फिर बाद में नीचे आ जाए। नहीं तो ये मुंह से निकालते वापस सीधा नीचे आ जाएगी और टेम्परेचर देखने ही नहीं देगी, ठीक है। इसके लिए इसको बीच में मोड़ा जाता है। द मरकरी कैन नॉट रोट बैक इन टू बल्ब बाई गिविंग जर्क आफ्टर द थर्मोमीटर हैज़ बीन रीड।
हाँ, तो ये जल्दी से नीचे ना आ जाए, हम टेम्परेचर एक बार आराम से देख लें, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आए। नहीं तो मुंह से निकालते ही सीधा वापस यहाँ थी यहाँ आ गई, टेम्परेचर देखने नहीं दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू, आज इतने पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन कर लेना ये कि नेम द 3 टेम्परेचर स्केल, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है कि कौन कौन से किन किन चीज़ों में टेम्परेचर मापते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट है, इस साइड हिंदी में दी।